वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 जो कि प्रोबेबिलिटी से है, एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कि देखिए पहला सवाल है, किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता और उस घटना ई। हाँ, तो चलिए सवाल नंबर पहला चलते हैं हम लोग। देखिए खाली जगहों को आपको भरना है। प्रश्न कह रहा है किसी घटना, कोई घटना है ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मतलब कोई घटना ई है जो घट रही है और ई है ई डैश जो नहीं घट रही है। दोनों की प्रायिकता का योगफल क्या होगा? तो इसका योगफल 1 होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं किसी घटना ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई इवेंट है और कोई घटना ई है जो नहीं घट रही है, इसको ई डैश से लिखे है। तो दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा इसका खाली जगह में 1 आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 2 कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ना, डैश है। तो जो घटना नहीं घटे उसकी प्रायिकता 0 होती है और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना, जो कभी ना घटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग जल्दी से। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो। विनो, हम जानते हैं कि जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? निश्चित घटना कहते हैं। 2 जगह खाली है तो दोनों में भरना है आपको। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रश्न चौथा देखिए, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होगा। ये बात भी सही है। और 5वां देखिए, किसी घटना की प्रायिकता खाली घर से बड़ी और उसके बराबर हो सकती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर। तो आपको पता है 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था। प्रश्न संख्या 1 के 15.1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने कराया है। तो चलिए ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो उस प्रायिकता को निकालने के लिए कपड़ा नीचे आ गया, चलिए ठीक है, इसको मिटा दें। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा प्रोबेबिलिटी का। क्या? कि यह एक संभावना है। जैसे मैच हो रहा है तो मैच में कौन जीतेगा, कोई हारेगा। 2 टीम मैच खेल रही है तो उसमें एक का जीत एक का हार डेफिनिट है। एक सिक्के को उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसी पे आप लोग यहाँ संभावना निकालते हैं। माना कि कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, किसी सिक्के को उछाले तो प्रयोग है, पासा को फेंके तो प्रयोग है, छक्का को फेंके तो प्रयोग है। तो इस तरीके से आप यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे जिसके परिणाम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। कुछ भी आ सकता है। एक बक्से में बहुत सारे बल्ब हैं, उसमें हाथ डाले, एक बल्ब को निकाल लिए, तो अगर लाल बल्ब है, काली है, उजली है, तो कोई एक बल्ब बाहर आएगी। उसकी संभावना हम कैसे निकालेंगे प्रायिकता? तो उसको देखिए। माना कि कोई घटना है ही, तो यदि आपको इवेंट निकालना, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई घटना। अब देखिए जिसका निकालना है उसके अनुकूल परिणाम, ई का निकाल रहे हैं तो ई के अनुकूल परिणाम, इसके फेवर में, फेवरेबल कितना है? ई के अनुकूल, इसके अनुकूल परिणाम कितने परिणाम है? जो ई के फॉर्म में आ रहे हैं और इनके अनुकूल आ रहा है, इनके फेवर में आ रहा है, सॉरी फॉर्म बोल दिए, इनके अनुकूल आ रहा है। और कुल संभव परिणाम है ना, कुल संभव परिणाम, दैट मीन्स देखिए कुल संभव परिणाम यहाँ पे समझिएगा, समझाते आपको, बहुत आसान है। दैट इज, अर्थात यहाँ समझिए, कोई भी घटना है, हम ई से यहाँ जनरलाइज कर दिए, किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अब देखते हैं इसको डिटेल्स में। जैसे एक एग्जांपल हम आपके लिए समझाते हैं आपको। एक सिक्के को उछालने पर, किसको? तो सिक्के को, एक सिक्के को उछालने पर, एक बार उछाले हैं, ओनली 1 टाइम्स, एच आने की प्रायिकता, किसकी? एच आने की प्रायिकता। तो देखिए एच कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में चलिए, जब आप सिक्के को फेंकेंगे, एक सिक्के को एक बार फेंकने पर, है ना, एक सिक्के को एक बार
फेंकने पर, कितनी बार, एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, एक बार फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरा तो कुछ आएगा नहीं। इसके अलावा तीसरा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। हेड आ सकता है या फिर टेल, या तो पहले टेल बाद में हेड। बात वही है, दो घटना घट सकती है। अब चलिए आपको निकालना है क्या, हेड आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल टू, आपको क्या बता है, यहाँ जो रहेगा उसके अनुकूल देखना है। तो भाई ई इधर था तो ई के अनुकूल, एच है तो एच के अनुकूल। कै गो एच है भैया, एक गो एच है, एक लिख दीजिए आप। और टोटल कितने हैं संभव परिणाम, 2। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2। अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से इसको गुना करिए और आंसर ले लीजिए 50%। ठीक है, कितना आ गया ही, 50%। अब आपको समझाएगा, टेल की बात करेंगे पीटी, तो सेम वही कंडीशन, टेल कितनी बार आया है, एक बार, और टोटल कितना, 1/2। तो सेम वही चीज आ गया। 50% चांस है हेड आने का, 50% टेल आने का। और एक बात नोट रखिएगा आप लोग दिमाग में, कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगी, अर्थात 0 से छोटी नहीं हो सकती है। -1 पॉइंट कुछ या -0 पॉइंट ये नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, प्रायिकता धनात्मक होगी और 0 और 1 के बीच में आएगी। 1 के बराबर हो सकती है और 0 के बराबर हो सकती है, मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बीच का। ठीक है, तो समझिए इसको अच्छे से। चैप्टर काफ़ी आसान है। अभी सभी प्रश्नों को हम अच्छे से करेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस पर एक प्रश्न और करवाते हैं। ऐसे तो अभी 1 नंबर का प्रश्न हमने करवाया आपको। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे सांप्रायिक घटना आपको खोजना है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। चलिए एक प्रश्न हम आपको करवाते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं सर। प्रश्न 4 जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 का करवा दिए हैं, 2, 3 आप लोग देखिएगा, नहीं आएगा तो बाद में हम करवा देंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ गए। उसको आप देख लेंगे, समझेंगे, बाद में करवा देंगे। चलिए अभी हमें एक प्रश्न करवाना है, 4 नंबर का प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन देख लीजिए भाई। ऑप्शन हमारा है 2/3, ऑप्शन है दूसरा -1.5 बी में, सी में देखिए सर 15% और डी में 0.7। अभी आपको अब एलिमिनेट करना है, जो गलत है जो आप उसको छांटते चलिए, जो आंसर खोजना वो अपने आप बच जाएगा। तो ये तो प्रायिकता हो सकती है, ये भी हो सकती है। प्रतिशत में हम आपको बताएं, जैसे 50% हुआ तो 15 भी होगा किसी का। पॉइंट में हो सकता है 0 से बड़ा 1 के बीच में, तो बच गया, माइनस वाला नहीं होगा। तो आंसर ये होगा, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब ये माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। एक प्रश्न है 5 नंबर का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कंसेप्ट हमारे पास, उसका यूज करेंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी किसी घटना की घटने की प्रायिकता भी जो पहला यूज किए थे, और उस घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया आपको, और कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, PE डैश निकालना है। मतलब इस घटना की नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो वी नो, क्या वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि PE किसी घटना की घटने की प्रायिकता प्लस उस घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब इसी से हमको निकालना ये। तो यहाँ से देखिए हमारा बहुत आसान फार्मूला निकलेगा, 1 - PE। ठीक है, तो 1 - PE, ई कितना है भाई, 0.05। तो इसको घटा दीजिए आप, 1 रुपये में से 0.05 मतलब क्या, 5 पैसा जाएगा तो बचेगा 0.95, ये ना बच जाएगा। घटा के देख लीजिए, देखिए 1 0 0 है, 0.05 आपने घटाया, 10 में 5 गया 5 9। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, PE नोट, मतलब ई नहीं घटने की, किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता। भाई अपने आप में 1 होता है, 0.05 चांस है घटना घटने की, तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो 0.95 होगी। समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।